In this video, we are going to learn about subsets and supersets. Then we will talk about power set of a set and then proper subsets. Subset and superset. So let's first of all talk about subset. So subset का मतलब simply a set. Let's say हम लोग एक करते हैं. Let a set A is said to be subset of other set. Let's say subset of set B if every element of A is also an element of B. अगर A में रहने वाला हर एलिमेंट B में भी है तो हम लोग कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B और उसको डिनोट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B. ये सिंबल थोड़ा सा समझ लीजिए. एक एग्जाम्पल यहां पर क्लियर करता हूं. सपोज हमारा सेट B है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 लेट्स से, और हमारा सेट A है सपोज जिसमें है 2 3. क्या A में होने वाला हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है? तो चेक करते जाओ. 2 B में है, 3 B में हो गया. इसका मतलब A इज हेंस A इज सबसेट ऑफ B या फिर A इज कंटेन्ड इन B, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. अब इसमें और एक चीज है, मैं एक और सेट लिखता हूं सपोज यहां पर C यानी 1 2 3 4. क्या इस केस में C इज सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं हम? कैन वी राइट दैट C इज सबसेट ऑफ B? यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. क्यों? क्योंकि C में होने वाला हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है. अब अगर मैं एक एलिमेंट सेट लिखता हूं D, राइट, सपोज D इज 2 3 5. नाउ जस्ट टेल मी, इज D सबसेट ऑफ B? So it is not. We write D is not subset of B. So I hope आप लोगों को सबसेट का मतलब समझ में आ रहा है. एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, एम्प्टी सेट ये हर सेट का सबसेट होता है. Phi is subset of any set. क्यों? क्योंकि Phi में क्या है? कुछ भी नहीं है. तो ऑब्वियसली राइट उसमें होने वाला हर एलिमेंट किसी और भी यानी हर किसी दूसरे सबसेट में रहेगा. सो Phi is subset of all सेट्स. तो किसी भी सेट का सबसेट होना, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब इसी कंसेप्ट को उल्टा बोलो कि हम लोग बोलते हैं B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A. इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. A इज सबसेट ऑफ B, सो B इज सुपर सेट ऑफ A. सुपर मतलब उससे बड़ा, यानी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ A, तो B में A में जितने एलिमेंट है उतने होने ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, राइट. और जब A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B में होने वाला A में होने वाला हर एलिमेंट B में रहना जरूरी है, B में होने वाला हर एलिमेंट A में रहे जरूरी नहीं है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सबसेट एंड सुपरसेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर सेट. बिफोर वी राइट पावर सेट, लेट मी राइट अ सेट A. सपोज सेट A में है X Y and Z. Can we write all the subsets of A? So मैं अगर subsets of A लिखता हूं तो subsets of A क्या हो सकते हैं? एक तो Phi, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, empty set is subset of every set. फिर एक मैं सेट लिखता हूं जिसमें सिर्फ A है, सॉरी सिर्फ X है. क्या ये सबसेट ऑफ A हो गया? यस. फिर मैं और एक लिखता हूं सिर्फ Y, फिर सिर्फ Z, फिर हो सकता है सिर्फ X एंड Y, सिर्फ X एंड Z, सिर्फ Y एंड Z. और एक सबसेट ये भी पॉसिबल है X Y एंड Z. अगर आप देखते हो तो इसके अलावा और कोई सबसेट पॉसिबल नहीं होगा. किसका? A का. तो जब हमने A के सभी सबसेट्स लिखे तो उनका भी एक सेट बन सकता है. कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस, मैंने सेट ऑफ सेट्स हो गया ये. इसी सेट को पावर सेट ऑफ A बोलते हैं. आ रहा है ध्यान में? सो व्हाट इज पावर सेट ऑफ अ सेट, राइट? So the set of
all the subsets of a given set A is called power set of A. So will you remember, and I mean, have you understood this and will you remember this? I hope you can do it. एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो आपको पता रहना चाहिए. इफ n of A is equal to let's say m, then n of P of A is equal to simply 2 to the power m. यानी क्या, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 to the power m एलिमेंट्स होते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर n of A कितना है, इस केस में n of A is 3. तो n of पावर सेट ऑफ A will be equal to 2 to the power 3 which is 8. अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो किसी भी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 to the power m एलिमेंट्स रहेंगे. इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि A के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power m. किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, 8. सो आई होप आप लोग पावर सेट का मतलब समझ रहे हो. अब ये पावर सेट का मतलब हम लोग जैसे जैसे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ध्यान में आते जाएगा, राइट. लेकिन ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, किसी भी सेट के सभी सबसेट्स लिखना तो आपको पावर सेट ध्यान में आ जाएगा. नाउ प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का सिंपल मीनिंग ये कि a subset which is not equal, right? So A is subset of B, but A and B are not equal. तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज A है, अभी हमने A थोड़ी देर पहले लिखा था x y z, तो उसके हमने सबसेट्स लिखे थे. कौन से सबसेट्स लिखे थे, सबसेट्स ऑफ A. कौन से थे, फाई, फिर था सिर्फ x, सिर्फ y, सिर्फ z, है ना, फिर x और y होने वाला एक सेट, फिर x और z होने वाला एक सेट, फिर y और z होने वाला एक सेट, फिर x और y और z होने वाला एक सेट. इनमें से इसे छोड़कर बाकी के सब प्रॉपर सबसेट्स है. इसे छोड़कर जो इक्वल होता है वो छोड़कर बाकी के सभी सबसेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं. तो मैं एक डेफिनेशन कर सकता हूं, राइट. A is proper subset. A is proper subset of B if every element of A is also element of B and there exists at least one element in B, right, which does not belong to A. B में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो A से, राइट, और A B का सबसेट रहे तो हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. या फिर आपको ये भी ध्यान में रख सकते हो आप कि सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है. तो ध्यान में रखो. फिर इस केस में हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, वी राइट दिस सिंबल. देखो सबसेट के लिए क्या सिंबल था, ऐसा था. अभी प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल क्या हो गया, ये. तो ध्यान में रखो, ये सिंबल हो गया प्रॉपर सबसेट का और ये कौन सा, सबसेट का. तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के सिंबल में फर्क ध्यान में रखिए. विद दिस लेट्स ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. सपोज देयर इज दिस सेट A जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5. इसके अब आपको टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है ये पूछा. अगर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, इट्स सिंपली 2 to the power 5 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 32. हो गया आंसर. कैसे निकाला हमने, प्रॉपर सबसेट के बारे में देखो. प्रॉपर सबसेट यानी क्या, प्रॉपर सबसेट सॉरी
पावर सेट यानी क्या, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 टू द पावर m। यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर n ऑफ a यानी m इज इक्वल टू 5 है। तो उसके पावर सेट में n ऑफ p ऑफ a इज 2 टू द पावर 5 यानी 32। अब p ऑफ a का हर एलिमेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ a। तो कितने सबसेट ऑफ a हो गए, 32। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a, ये हो गया 31। क्यों, क्योंकि एक छूट गया उसमें से, इक्वल वाला a इटसेल्फ। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ये भी 31 हुआ, क्योंकि जब नॉन एम्प्टी बोला लेकिन प्रॉपर बोला है क्या मैंने, नहीं। तो इसमें इक्वल वाला चलेगा लेकिन 0 5 नहीं चलेगा। और अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, राइट, तो इसका आंसर हुआ 30। अगर आपको ये ध्यान में आ गया है तो आप यहीं पे रुक सकते हो, लेकिन ये अभी अभी मैंने जो चीजें बताई उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज वी हैव a एक्स वाई जेड, या फिर मैं सिंपली ओके एक्स वाई जेड लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसके सबसेट्स कौन से हैं, 5, ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड, देन एक्स एंड वाई कंटेन करने वाला। ये एक सेट, हर एक चीज सेट है, यहाँ पर ध्यान में रखो। प्रॉपर सेट इज सेट ऑफ सेट्स, पावर सेट इज सेट ऑफ सेट्स, एक्स जेड, वाई जेड और फिर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा तो हमारा आंसर आएगा 8, राइट। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर n ऑफ a इज 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट्स पूछा तो ये छूट जाएगा और ये आएंगे, तो उसमें से हमें 8 में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, आंसर आया 7। अगर सिर्फ नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछा, प्रॉपर का वर्ड नहीं डाला, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ये सब हो गए, 5 छूट गया, कितने आ गया फिर से 7। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स बोला तो हमें प्रॉपर भी चाहिए लेकिन नॉन एम्प्टी चाहिए, तो सिर्फ ये आ गया ना, ये प्रॉपर नहीं है और ये नॉन एम्प्टी नहीं है, तो ये दोनों छूट गए और फिर हमारा आंसर आएगा 6। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया। आप थोड़ा सा एक बार नोट्स में से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आने लग जाएगा। थैंक यू।